गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान रहता था। ना चाहते हुए भी उसके मन में कोई ना कोई विचार चलता रहता था। जब भी वह कोई काम करता तो उसके हाथ पैर शरीर तो सब काम कर रहे होते थे, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की आदत भी थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन में वह वो करेगा, ये करेगा, एक दिन मैं बहुत सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता। उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर, साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता और पढ़ता तो वो खुद को उसकी जगह रख देता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसी महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वो अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन वह बहुत ही सफल इंसान बनेगा और उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में उसका मान सम्मान होगा, वह एक सुंदर सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वो कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि एकदम से उसका जीवन बदल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ साथ हालात और ख़राब होते जा रहे थे। और उसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी कि काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वह अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि वह 25 साल से ऊपर का हो चुका था और आज तक अपनी किसी सपने को साकार नहीं कर पाया था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को यह बात समझ आ गई थी कि वह अपने मन के बनाए ख्यालों के जाल में फंस चुका है। वो सिर्फ अपने ख्यालों में ही अपने सपनों के चीज़ों के बारे में सोचकर ही खुश होता रहता और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वह वास्तविकता में नहीं जी रहा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता और अपनी वास्तविक स्थिति को देखता तो उसे बहुत दुख होता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके दुख और तनाव का कारण बनती जा रही थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज़्यादा बात भी नहीं करता था, बस दिन भर गुमसुम बैठा रहता था। ऐसे ही एक दिन उदास मन के साथ एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी उसका मित्र आता है और उससे कहता है कि मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही विद्वान और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ है और मैंने सुना है कि वो मन और मन की शांति से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। अपने मित्र की यह बात सुनकर नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगा रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर उनके समक्ष जा बैठता है और अपनी सारी समस्या बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हे मुनिवर, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है, इसीलिए बेवजह के विचार हर समय मेरे मन में चलते ही रहते हैं और मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत के विचारों में ही खोया रहता है। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ लेकिन यह मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपा करके मेरी मदद करो। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान व्यक्ति की सभी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ज़िंदगी खुशहाल और मन शांत तो तब होगा जब आप जो गलतियाँ कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताऊँगा, उसे ध्यान से सुनना। गलती, ठीक से पूरी नींद को ना लेना। शरीर और मन को बहुत नुकसान पहुंचता है जब आप सही तरह से नींद नहीं लेते। पूरी नींद नहीं लेते तो यादाश्त कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन होना, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं को निकालने की दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है। दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए आपका रोज़ाना 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। नींद मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह हमारी शारीरिक
और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने का माध्यम होती है। रोज़ पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमारी दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो इससे आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और ऊर्जा के स्तरों में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर भी असर पड़ सकता है, जिससे उनके शिक्षा कार्यों में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेने से तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर पड़ सकता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्या आ सकती है। संक्षेप में कहें तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर को बेहतर बनाए रखने की नींद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान ना देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज़्यादातर मसालेदार और चटक और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज़्यादा मैदा, चीनी और तेल से बनी चीज़ों को खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में खाने को अगर सीमित कर दिया जाए तो ज़िंदगी में आखिर बचा ही क्या, ज़िंदगी के मज़े ही क्या। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में इंसान खाने के लिए ही जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय कुछ ना कुछ खाते ही रहने की आदत पड़ चुकी होती है। उन्हें भूख नहीं होती तब भी वह बस कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट कोई कूड़ेदान हो। ज़रूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से केवल शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, चीनी और ज़्यादा तेल से बने हुए चीज़ों का सेवन करने से शरीर के वजन के बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है। एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना सकता है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार पड़ने लगता है और चिंता व तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ ऐसी ही चलती रहती है। भागदौड़ भरी ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो, अगर भागते रहोगे तो ऐसे हाँफते रहोगे कि उठने लायक नहीं रहोगे। भागदौड़ भरी ज़िंदगी के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो, थोड़ा समय खुद को भी दो। यह समझने का प्रयास करो कि कौन सी चीज़ तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने से तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को जानने का प्रयास करो और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताज़ा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम्हें उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम हर समय भागते रहोगे, थके हारे रहोगे, तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें हर काम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। तो फिर भी इतना भागना दौड़ना ज़रूरी नहीं होता। यह तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही प्रतियोगिता की भावना जगाई जाती है, उसके आसपास के मोहल्ले और उसके माता पिता के द्वारा। तो इतना भागदौड़ करना आवश्यक नहीं होता। शांति से भी इंसान जीवन को जी सकता है और शांत और स्थिर रहते हुए, आराम से प्रयास करते हुए बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। चौथी गलती, अपनी किसी ऐसी बुरी आदत को पहचानो और अपनी ज़िंदगी से उसे पूरी तरह हटाने का प्रयास करो जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हर एक इंसान की कोई ना कोई बुरी आदत ज़रूर होती है जो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वह पीछे ही आ रहा होता है।
अब वो आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा फ़ोन चलाने की आदत। भी ऐसी आदत जिससे तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है और तुम्हारा समय नष्ट कर रही है, तो उसे पहचानो और आज ही उसे आदत को अच्छी आदत में बदलने का प्रयास करो। हालांकि आदत को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज़ को बदलना संभव है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदतों से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। 5वीं गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को दूसरों से कमज़ोर या कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय खुद में बस कमियां ढूंढते रहते हो और हर रोज़ अपने आप को कोसते हो, तो तुम्हें बाहर किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद के अकेले ही काफ़ी हो। अगर तुम्हारी बुराई करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दो, क्योंकि तुम ऐसा कर अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लोगे। इसलिए खुद की बुराई करना बंद करो, खुद से प्यार करो और खुद को दुलार करो और खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो खुद को यही बोलो कि अच्छा ही हुआ कि मैं आगे के लिए संभल गया और मुझे अभी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों को ठीक करूँगा और आगे बढ़ूँगा। आपका खुद को ऐसा बोलना आपको पॉजिटिविटी से भर देता है। तो कहने का अर्थ है कि गलती में भी लगातार खुद को कोसने की जगह या खुद को अपनी नज़रों में गिराने की जगह गलतियों से सीख लो और बढ़ो, क्योंकि खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसानों को ऐसी जंजीरों में बांध देता है जिसे फिर वो कभी नहीं तोड़ पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। अगर यह तुम्हारे अंदर है कि खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मकता से भरा रखना। अतीत में कुछ बुरी घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए हो। सालों पहले किसी ने कुछ बुरा बोल दिया था, उन बातों को आज भी मन में लगाकर ढो रहे हो। किसी काम में असफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हो। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझा, इतनी सारी नकारात्मकता लेकर चलेगा, तो वह स्वयं कैसे अपने जीवन में खुश और शांत रह सकेगा। इसीलिए अपने मन और अपने दिमाग को साफ करो। शरीर से सीखो। शरीर अपने भीतर की गंदगी को मल मूत्र द्वारा शरीर से निकाल उसे साफ कर देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को हर दिन निकालो। रोज़ रात सोने से पहले जो भी शरीर में उथल पुथल है, नाराज़गी है, शिकायतें हैं अपने आप से, दूसरों से, उन सबको माफ़ करो। हर सुबह थोड़ा समय निकाल व्यायाम तथा ध्यान लगाने का अभ्यास करो। ज़िंदगी खुशहाल और सुखद बन जाएगी। 7वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या फिर उम्मीदों को रखना। उम्मीद या अपेक्षा रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब हमारी अपेक्षाएं बेबुनियादी और ज़रूरतों से ज़्यादा हो जाती हैं, तो यह फिर हर समय हमें तनाव में रखती है, दूसरों से लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन की नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होगी और हम अधूरी इच्छाओं का सब बोझ स्वयं के ऊपर रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। ज़िंदगी से निराश होने लगते हैं। लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, किसी से अच्छा संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। हम पूरी तरह से एक तनाव और उपासी भरा माहौल बना लेते हैं। इसीलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीद रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदों को ही रखना चाहिए और हमेशा मानकर चलो कि हम वास्तविक उम्मीदों के साथ ही कुछ फेरबदल कर सकते हैं। जैसे होते होते भी कुछ काम नहीं हो पाएंगे, यह सब घटना आम बात है। आज नहीं हो पाएंगे वह कल हो जाएंगे, जो कल नहीं हो पाएंगे वह परसों हो जाएंगे। उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं आना है, शांत और स्थिर रहना है। 8वीं गलती, बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी ना बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, जिसमें प्रेम हो, परवाह हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी या चालाक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है, जो रोज़ रोज़ का सिर का दर्द बना हुआ है, रूठना मनाना बस यही चलता रहता है। संबंधों में हर जगह आपको ही झुकना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे भीतर भरा हुआ है,
तो ऐसे रिश्तों को दूर कर लो, क्योंकि फिर ऐसा रिश्ता ना होना ही बेहतर है। अकेले में ही बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ रोज़ का सिरदर्द बना हुआ है, तो उससे ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर उन ऐसे घनिष्ठ संबंधों से जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो। और जिन लोगों से तुम पीछा छोड़ सकते हो, संबंधों में हर जगह आपको ही झुकना पड़ता है, डर डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, तो ऐसे रिश्तों को दूर कर लो, क्योंकि फिर ऐसा रिश्ता ना होना ही बेहतर है। अकेले में ही बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज़ रोज़ का सिरदर्द बना हुआ है, तो उससे ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। अगर उन ऐसे घनिष्ठ संबंधों से जिसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो। और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी ज़िंदगी में सुकून लेकर आओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को समाप्त कर दिया और फिर आगे कहा कि यह थी कुछ गलतियाँ जिसे यदि तुम अपने जीवन में सुधार लेते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी शांति और सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है, वह है डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया। इनका ज़्यादा यूज़ करने से लोगों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। तो आज के समय में इन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन डिवाइसों में लगे रहते हैं, उनका कुछ काम तो होता नहीं, लेकिन फिर भी चिपके रहते हैं। नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन के हद तक पूरे दिन डिवाइसों में बिता देंगे। यह आदत आपके लिए बेहद ख़राब है। जितना हो सके उतना ही आप फ़ोन से दूर रहें। लेकिन जो लोग बेमतलब का इन डिवाइसों में लगे रहते हैं, उनका कुछ काम तो होता नहीं, लेकिन फिर भी चिपके रहते हैं। नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन के हद तक पूरे दिन डिवाइसों में बिता देंगे। यह आदत आपके लिए बेहद ख़राब है। जितना हो सके उतना ही आप फ़ोन से दूर रहें। जितना आपके लिए यह ज़रूरी है उतना ही इसका यूज़ करें, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट करना ज़रूरी है। नहीं तो यह आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा। इससे आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यह आपके अंदर ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देती है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि जंक फूड जैसी चीज़ों को तो हम फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इन सब डिवाइसों को नहीं। कि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और अगर हम कम्प्लीटली डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसे पूरी तरह से ना छोड़कर इसका यूज़ लिमिटेड कर दें। कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है तो कुछ चीज़ों को लिमिट करना होता है। इसे लिमिट कर लो, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।